सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के मोहनी महुआ गाछी बाजार के प्रांगण में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस बीच सभी वक्ताओं ने श्री ठाकुर की जमकर तारीफ की और कहा, देवेश बाबू जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहनी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जर्जीस अहमद उर्फ लाडले ने किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि माननीय लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि सीतामढ़ी का चुनाव आप ही को लड़ना है। इसी कड़ी में नानपुर में आप लोगों के बीच आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कई बैठक हो चुकी है, सभी बैठक बेहद सफल रही है। सभी वर्ग के लोगों का भरपूर स्नेह मिल रहा है। मीटिंग में पार्टी की सीमा लांघकर लोग पहुंच रहे हैं। कहा कि यह सारी खबर पार्टी नेताओं तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि अपने यहां आए हुए सभी लोगों का दिल से मदद किया। मदद से पहले कभी किसी की जाति या धर्म नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बावजूद अपेक्षित विकास नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। इस मानसिकता से बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपका समर्थन और सहयोग मिला तो सीतामढ़ी को देश के पटल पर पहुंचाकर इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मौके पर वीरेंद्र कुमार यादव, विमल शुक्ला, कमर साकिब, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि पोखरैरा, मिनहास तरन्नुम, गौरा पंचायत पूर्व मुखिया सह जदयू नेत्री पुष्पा देवी, कारी एजाज अहमद, कारी मजहर, अकील मोहम्मद, अवैध मोहन शाह, जदयू नेता अब्दुल जब्बार मोहम्मद लकी, नानपुर उप प्रमुख मोहम्मद मोजम्मिल समेत अन्य लोग मौजूद थे। हमारे जो देश के नेतृत्व कर रहे हैं उन पर हमारे संपत सरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही। बहुत मामूली शब्दों में, कम शब्दों में ऐसा व्यंग आपको नहीं मिलेगा जैसे संपत सरल करते हैं। पता नहीं आप लोग सुनते हैं कि नहीं, उनको सुना कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। जब ये सरकार बनी पहली बार, जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, तो उस समय याद कीजिए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर ही रहते थे, भारत से बाहर ही हमेशा टूर करते रहते थे। तो संपत सरल जी ने कहा कि आज अखबार में बड़ी अच्छी खबर छपी है। अखबार में यह खबर छपी है कि आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। तो वो बाहर आए घर के और एक बच्चे को बुलाए, लड़के को बुलाए कि यार बहुत अच्छी खबर छपी है, चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा करो, ये लो 10 रुपए, सामने आइसक्रीम वाली दुकान है, वहां से 5-5 रुपए की आइसक्रीम ले आओ, हम और तुम इसको सेलिब्रेट करेंगे कि आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आए हैं। तो वो लड़का गया वहां आइसक्रीम की दुकान पे और वापस आया तो एक ही बड़ा आइसक्रीम खाते खाते आते रहा और उसने बोला, अंकल उसके पास आज एक ही आइसक्रीम था, आप दूसरे दिन कभी खा लेना। तो उसने उस बच्चे से पूछा, अरे इतने से उम्र में इतना टैलेंट है तुमको, कहीं बचपन में चाय वाय बेचते थे क्या? और इसलिए कि ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस से है तो आपको खाली जानकारी बता रहा हूँ। हमने बनने के बाद हमारे तालीमी हल्के के, हमारे ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस के जितने अमर शहीद थे, जिनकी जाने गई, जिन्हें गोली मारी अंग्रेजी हुकूमत ने, जिन्हें फांसी पर चढ़ाया, ऐसे पूरे चारों जिला में जितने थे, दरोगा जी के बगल में लड़का भी स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे लड़ाकू लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना भाग लिया और जिनकी शहादत हुई, उन सभी की प्रतिमा हमने तिरूद का, मैंने बताया, मैंने पूरे तिरूद में जितने थे सभी की प्रतिमा उनके पैतृक गांव में, उनके गांव में लगाने का हमने काम किया। और वो सब सारा हमने अपने तरफ से किया, कोई सरकारी मदद किसी से नहीं ली, कोई सरकारी पैसे से नहीं की। पहले शुरू हुई अमर शहीद जुब्बा सानी जी की प्रतिमा हमने मीनापुर में लगवाई, मुजफ्फरपुर में। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की प्रतिमा हमने लालगंज में लगवाई। अमर शहीद अमीरी सिंह की प्रतिमा कुशवाहा समाज के थे,
उनका हमने कुशवाहा अपना वहां सकरा, जो मुजफ्फरपुर जिला का एक प्रखंड है, जहाँ के रजिस्ट्री ऑफिस में अंग्रेजों के ऊपर वो चाव बैठे थे, अंग्रेजों सिपाही ने वहीं पर उनको गोली मार दी थी, वहीं पर ठीक वहां पर उनको प्रतिमा हमने लगवाई। वैसे ही सरदार पटेल चौक कहलाता था बरगिनिया में। अब सरदार पटेल जैसा महान नेता इस देश का, उनका प्रतिमा उसके चौक कहलाती थी 2540 साल तक, लेकिन किसी ने प्रतिमा लगाने काम नहीं किया था। वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वो खुशकिस्मती मुझे प्राप्त हुई। सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगवाई। मुजफ्फरपुर में जुरन छपरा में आप गए होंगे, आपके यहाँ से कहीं भगवान न करे लेकिन कोई बीमार हुआ तो जुरन छपरा में डॉक्टर लोग हैं, सारे दवा की दुकानें हैं, वो महेश बाबू चौक कहलाता था, लेकिन किसी ने उनकी प्रतिमा लगाने काम नहीं की थी, वो हमने वहां लगवाई। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा लगवाई मुजफ्फरपुर कोर्ट में, पार्क के साथ बनाई हुई, आप जाके देख लें, बहुत सुंदर प्रतिमा लगी हुई। इस तरह के जितने महापुरुष हमारे क्षेत्र के, चाहे जिस समाज के हों, चाहे जिस धर्म के हों, हमने मुस्लिम धर्म में तो प्रतिमा लगाई नहीं जाती है, लेकिन जितने हमारे पिछड़े समाज के हों, चाहे किसी समाज के हों, उन सभी लोगों का हमने प्रतिमा लगाने का काम किया। हमने दानापुर रेजिमेंट में, जो अपनी छावनी है, जो पूरे देश की सबसे दूसरी पुरानी रेजिमेंट है पूरे देश की, वहां का आप युद्ध स्मारक जाके देख लियो, पूरा मेरा बनाया हुआ है और इतनी सुंदर प्रतिमा है, और आपको जाकर देखिएगा, आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि सबसे बड़े नंबर प्लेट, नेम प्लेट पर वहां सीतामढ़ी लिखा हुआ है कि सीतामढ़ी वालों ने इसको बनाया है, सीतामढ़ी की जनता ने हमने इसको बनाया हुआ है, देखने लायक है। कभी आप आइए तो मैं आपको अपने गाड़ी से भेजूंगा, जाके दानापुर रेजिमेंट में देख के आइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हजारों लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, चीन के साथ लड़ाई में, पाकिस्तान के साथ लड़ाई में 65 और 71 में जो हमारे फौज के लोगों ने जान गंवाई, वो सारे लोगों की वहां पर मजार बनी हुई है, सभी लोगों का नाम उस पर लिखा हुआ है। आपको जानकर खुशी होगी, बहुत सारे ऐसे नाम है जो अल्पसंख्यक समाज के भी, वो भी हमने बनाने का काम किया। हमने इसमें अंदर आके जब इस हाउस में आए तो सारे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मुझे याद आती है उनकी, और वो बड़े अदाकारी से बोलते थे, तरह तरह से अदा से बोलते थे। तो आज की सियासत के बारे में उनका बहुत अच्छा एक पैगाम मैं मानता हूं। तो उन्होंने कहा था कि बन के एक हादसा वो बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा वो बाजार में आ जाएगा, रोज किसी न किसी बहाने अखबार में आ जाएगा। अपने गली मोहल्ले के मवालियों से जरा दोस्ती बनाए रखना दोस्तों, पता नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। बातें कही, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जो आज तक इस तरह से टिके हुए हैं। ये बात सही है कि जब मैं पहली बार आया 2002 में चुनाव लड़ने, तालीमी हल्के से, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से, उस समय जो यहाँ सीनियर लोग हैं वो जानते होंगे, बच्चे लोग नहीं जानते होंगे कि उस समय जो थे सज्जन, मैं तो निर्दलीय आया, जो सज्जन थे वो कांग्रेस के थे और पिछले 3 टर्म से थे, बहुत बड़े परिवार के थे, उनके ससुर साहब बहुत बड़े मंत्री थे। मैं सूचना दे रहा हूं, मैं शिकायत की राजनीति नहीं करता, आप कभी मेरी जुबान से शिकायत और चुगलखोरी वो सब नहीं सुनिए, सूचना दे रहा हूं क्योंकि उसका मकसद है। तो वो लड़ा करते थे 3 टर्म से, लेकिन उनका चेहरा किसी ने देखा नहीं था, कोई जानता नहीं था उनको, इसलिए कि वो जब आते थे, ये तालीमी हल्का जो मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोई जानता नहीं था कि कब इसका चुनाव होता है, कब वोटिंग होती है, कौन इसके वोटर है, क्या है, कोई नहीं जानता। नतीजा ये था कि वो अपने पूरे जिले में 1000 वोट भी नहीं बनवाते थे। जो चारों जिला का क्षेत्र है, आपको बताया लोगों ने कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली का क्षेत्र है, तो वो सीतामढ़ी में कहीं 1500 वोट बन गया। वो भी उनके ससुर बहुत बड़े आदमी थे और उनकी बस चलती थी, तो ड्राइवर कंडक्टर लोगों का नाम आ जाता था उसमें, और कब चुनाव हुआ, कब कौन बना, किसी को पता नहीं चलता था। वो सज्जन 18 साल रहे, 3 टर्म रहे, एमएलसी 6 साल का टर्म होता है, तो 18 साल रहे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि कौन है। उस पृष्ठभूमि में, उस बैकग्राउंड में मैं आया चुनाव लड़ने, और जब मैंने इसको स्टडी किया इस चुनाव को, तो मैंने देखा कि न कभी कोई पिछड़े समाज का आदमी और अल्पसंख्यक कभी नहीं, जबकि कांग्रेस के वो थे, कभी इसमें मतदाता नहीं बनते थे।
शायद 100 आदमी भी दोनों समाज मिलकर नहीं बने होंगे कभी वोटर। उससे पहले 2002 से पहले मैं चुनौती देता हूं, बिल्कुल चुनौती देता हूं कि उससे पहले उस तरह के नहीं बने होंगे। तो उस पृष्ठभूमि में जब आया तो स्वाभाविक रूप से मैंने सोचा कि जो लोग आज तक किसी को पता नहीं है इस वोट के बारे में, उनको इसके बारे में जानकारी दें और सबको मैंने वोटर बनाना शुरू किया। तो सबसे ज्यादा वोटर मैंने अल्पसंख्यक समाज में बनाने का काम। हमारा मित्र है, जब हम पहली बार लड़ रहे थे तो जो 3000 वोटर उससे पहले नहीं बने थे, तो पहले मेरे चुनाव में 46,000 वोटर बन गए पूरे चारों जिला मिला के। और मैं जब मैंने उसकी स्टडी की इस पूरे क्षेत्र की, इस चुनाव क्षेत्र की, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, तो मैंने देखा कि वैशाली में भी कोई नहीं जानता था कि इस तरह का चुनाव होता है। जो थे सज्जन होंगे जब बिहार जैसे जातिवादी राजनीति जैसे जगह में उनके समाज के लोग नहीं जानते थे कि हाँ कौन सा ये चुनाव है, क्या है क्या नहीं। तो सभी जगह अच्छी तरह से वोटर बनाए गए। और जैसे मैंने कहा कि मैंने लड़ा इसी ख्याल से कि सीतामढ़ी और शिवहर के दम पर ही मैं ये चुनाव निकाल लूंगा। कि मुजफ्फरपुर में कौन जानता था मुझे, वैशाली में कौन जानता था उस वक्त, कोई नहीं। लेकिन सीतामढ़ी और वैशाली में हर लोग मुझे भी ना जानते होंगे, नहीं तो मेरे पिताजी को, मेरे वाले साहब को जरूर जानते थे। तो वो 46,000 वोट जो बने उसी के दम पर हम लोग मामूली वोट से 1000 वोट से निकलने का काम किए। इसमें सबसे ज्यादा योगदान पिछड़े समाज का और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का था। ये पहले चुनाव था जहां मैं इंडिपेंडेंट लड़ा और फिर उसके बाद इस चुनाव में हमारे मतदाताओं ने कभी पीछे नहीं देखा, मुझे भी कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछला जो चुनाव हुआ था, मैं सीधा उस समय की बात कर रहा हूँ, चौथा चुनाव जो मेरा हुआ था 2020 में, उसमें 1.5 लाख वोटर थे। आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा इसमें ये आई है, जागरूकता आई है। और ये खुशी की बात है कि पढ़े लिखे लोग जितने ज्यादा जाएंगे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में, तो देश के लिए भलाई जरूर होगा।